कृष्णा बुक के सेकंड चैप्टर से पढ़ रहे हैं हम। और कल हमने जो पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विज के माध्यम से। हमने देखा था कंस, उसने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था और एक विशेष कोई व्यक्ति थे जिनके कारण वो बहुत पावरफुल हो गए थे और बेसिकली उनके ही गाइडेंस में वो ये सारा कुछ कर पा रहे थे। तो वो व्यक्ति कौन थे? जरासंध। यस, ठीक है। और बहुत सारे दानवों का नाम लिया गया था, उसमें से अगर आप कुछ नाम बता सके तो, जिससे वो मतलब बहुत अच्छा हरे फेम या कृष्णा। फिर। हम्म। अगासुर, बकासुर, तृणासुर और तड़ासुर। तृणा तृणासुर तृणासुर हाँ, तृणासुर। हाँ, ठीक है ठीक है, वो अगासुर बहुत अगासुर। मतलब बहुत जितने भी राक्षस वहां पहुंचे थे मथुरा में, वो सारे उसके मित्रता कर ली हम्म थी। हम्म, ठीक है। अब जो भी अलग अलग कुल के जो भी राजा थे, वो इस तरह से दूसरे शहरों में जाकर क्यों बस गए थे? क्योंकि वहां से उसने छीन लिया था उनका पद, उनका राज्य, कंस ने। तो अब वहां वहां उसको रहने में असम्मानित फील हो रहा था। मतलब लग रहा था कि मैं यहाँ कैसे रहूं जहाँ मैं राज्य करता था। तो कहीं और जाके वो फिर बसे। ठीक है। माता सुरक्षा देवकी की सुरक्षा से सातवीं ही चले संतान गए। के रूप में कौन अवतरित हुए थे और फिर उनका मतलब कहाँ ट्रांसफर किया गया था योग माया के द्वारा? बहुत इजी क्वेश्चन है पर फिर भी रिवीजन के लिए। सातवीं संतान के रूप में संकर्षण भगवान यानी कि बलराम जी हुए थे और उन्हें संकर्षण योग। भगवान, ठीक है वो बलराम जी, पर अनंत शेष। हाँ, अनंत से। हम्म। और उन्हें योग माया के द्वारा रोहिणी के घर में स्थानांतरित किया गया। अच्छा, और रोहिणी जो थी वो उस वो समय माता वसुदेव रोहिणी कहाँ रह रही थी और किनकी वाइफ थी? वसुदेव जी की पत्नी थी वो, क्योंकि वसुदेव की बताया उसमें छह छह पत्नियां थी, उनमें से वो भी एक थी। और वो नंद बाबा के यहाँ रह रही माता जी। हम्म। आ, जैसे कि कृष्ण बलराम है, तो सुभद्रा माता जी का कोई वर्णन नहीं आता है। तो ये जो योग माया यस, यही तो है। कल बेसिकली यही स्टडी मैंने की थी। जो योग माया के विषय में बताया जा रहा है ना, वो माता सुभद्रा ही है। और ये स्वयं प्रभुपाद जी बताए हैं। कल मैंने वेदवादिनी माता जी से पूछा था और उन्होंने रेफरेंस के साथ में भेजा था जहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की जो योग माया शक्ति है, वे है राधा रानी की ही विस्तार रूप, पर वे हैं सुभद्रा माता, भगवान की योग माया। और बेसिकली योग माया का काम क्या है? भगवान जो लीलाएं करते हैं, तो इसमें वे भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं। तभी वे उन लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे, उन लीलाओं को कर पाएंगे। तो आप देखेंगे ना किस तरह से भगवान एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं और डरने लगते हैं बिल्कुल बच्चे की तरह कि अरे मैया मेरे को छड़ी उठा ली मैया ने, मैया मेरे को मारेगी अब। तो उस समय वो बिल्कुल भूल गए। तो ये योग माया का काम है। योग माया के प्रभाव से भगवान अपने आप को इस तरह से भूल जाते हैं और ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान बाध्य हो गए, योग माया भगवान को कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं है। भगवान की इच्छा से ये सब होता है। तो अच्छा, जैसे कि योग माया और भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो ये सेम है या फिर इनमें भी डिफरेंट है? भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार रूप है योग माया, और योग माया भी अंतरंगा शक्ति ही कहलाई जाएगी भगवान की। तो ये है अंतरंगा शक्ति भगवान की श्रीमती राधा रानी है। और जितनी भी दूसरी अंतरंगा शक्तियां हैं भगवान की, जैसे योग माया हुई, और हम और भी देखते हैं संवेद, हिलादनी, ये सब श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार रूप है। और हिलादनी शक्ति तो स्वयं श्रीमती राधा रानी है जो भगवान को सुख देने वाली है। तो ये सभी अंतरंगा शक्तियां जो भी है वे श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार रूप है। और जो महामाया है या माया जिसे हम कहते हैं, वो योग माया की विस्तार रूप है और उसका परवर्टेड फॉर्म है, जो इस संसार में
जो भी जीवात्माएं हैं, बद्ध जीवात्माएं, उनको भ्रमित करने का कार्य करती है। तो हम माता देखेंगे। हाँ बोलिए। जैसे कि माया देवी है, वो भी भगवान की शक्ति है, और योग माया भी शक्ति है। सभी शक्तियां हैं ज्यादातर। और जैसे कि सुभद्रा मैया है, वो भी भगवान की शक्ति है, मतलब राधा रानी का विस्तार। स्वरूप है। तो वो उनकी बहन के रूप में आई। तो और जैसे कि माया देवी है, वो भगवान शिव की पत्नी है। तो जैसे कि कई और भी कथाओं में मैंने सुना है, तो जैसे कि माया देवी, उन्होंने भी भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। और तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कि सब भगवान से ही मतलब सम्मिलित हैं, सब कुछ उनसे ही कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी उनसे एक रिश्ता बना हुआ है उनका। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो जो माया देवी है, उन्होंने कुछ तपस्या की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये मैंने किसी सीरियल में देखा था। शास्त्र में तो अभी तक सुना नहीं है बात। कभी मैं इसको भी कंफर्म कर लूंगी एक बार, ये क्वेश्चन आया है तो। ये वो जो सीरियल वगैरह थे उसमें इस तरह से दिखाया गया था। पर हाँ, शास्त्र में इस तरह से अभी तक तो सुना नहीं कभी, बट देख लेंगे, अगर होगा तो मैं पता करूंगी आज। तो आप यहाँ पर देख ही रहे, बिल्कुल स्पष्ट था। कृष्णा और योग माया भाई बहन के रूप में इस तरह से अवतरित होंगे, तो योग माया सुभद्रा माता ही है। और यहाँ पर हमने देखा था ये बहुत सारे जो नाम थे, ये मिक्स थे। कुछ अंतरंगा शक्ति है और कुछ बहिरंगा शक्ति के नाम है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा था, भगवान ने इस तरह से योग माया को इस तरह से वरदान कह सकते हैं, वरदान दिया था कि तुम इस तरह से ये जो भौतिक जगत है इसमें दुर्गा देवी की तरह उपास्य होगी, और तुम्हारे ही जो अलग अलग रूप होंगे, यहाँ पर देखिए स्पष्ट है। तो अलग अलग रूप में कुछ यहाँ पर योग माया जो है उनके नाम है, और उसके अलावा जो महामाया है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो महामाया जो है वो समझ लेना चाहिए, माया कहिए या महामाया, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जो बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रही है, अंतरंगा शक्ति का ऑपोजिट काम कर रही है। और योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यही डाउट था ना, ये क्लियर हो गया यहाँ पर, अपना दोनों डाउट्स क्लियर हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो भगवान ने इसी तरह से उस समय डिक्लेयर किया था योग माया को, कि भगवान के ही जो विस्तार रूप है, अंश है, अनंत शेष, वे माता देवकी के गर्भ में है। और क्योंकि वे माता रोहिणी के गर्भ में इस तरह से स्थानांतरित होंगे, इस वजह से उनको संकर्षण भी कहा जाएगा। संकर्षण मीन्स जो अनंत शेष वे माता रोहिणी के गर्भ में इस तरह से स्थानांतरित हुए। इसको अगर और स्पेसिफिक करें तो रोहिणी के गर्भ की ओर आकर्षित होने के कारण उनका नाम है संकर्षण। और वे जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनका बल होंगे, जिसको मतलब देखिए, बल मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है यहाँ पर, वो वाला बल नहीं। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ये जरूरी है कि व्यक्ति स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन हो, ताकि वह अच्छे से भक्ति में प्रोग्रेस कर सके। तो हाँ, भगवान के जो विस्तार रूप है अनंत शेष, वे जब ऐसे अवतरित होंगे तो अवतरण उनका होने के बाद में वे संकर्षण भी कहाए जाएंगे, जो कि या बलराम भी, जो बलराम जी तो है ही वो। तो इन दोनों तीनों नाम से उनको जाना जाता है। अब उपनिषद में इस तरह से बताया गया है, नयम आत्मा बलहीन लभ्य, कि कोई भी जो व्यक्ति है बलहीन, अगर वह
आत्मबलहीना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अगर उसके पास में नहीं है, तो फिर आत्म साक्षात्कार की जो परम स्थिति है, देखिए आत्म साक्षात्कार की परम स्थिति यही है कि व्यक्ति अपना संबंध भगवान से समझे कि वह भगवान का नित्य दास है। अभी हम थ्योरी में तो सुनते ही हैं, पर इसको सच में महसूस करना, एक्सपीरियंस करना, वह है आत्म साक्षात्कार की परम सीमा। तो बिना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किससे प्राप्त होगी? स्वयं बलराम जी से। तो बल का अर्थ जो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ है उससे अर्थ नहीं है बल का यहाँ पर अर्थ है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब आप समझे ना, कोई व्यक्ति बॉडी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसके मसल्स वगैरह है, उससे वह अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। मतलब वो एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको प्रगति कराए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमें बलराम जी या संकर्षण या अनंत या शेष, इस तरह से इनसे हमें प्राप्त होती है। बलराम जी बेसिकली इनका ही नाम है। ये अनंत कहिए या शेष कहिए, ये सभी बल के स्रोत हैं भगवान के। ही आप जानते हैं विस्तार है, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इज बलराम जी, और फिर बलराम जी से ही सारे विस्तार आ रहे हैं। तो बलराम जी ही जो है, अनंत कहिए या शेष कहिए, वे ही सोर्स है। जितने भी हम ये जो भी जगत देखते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन वो जहां पर भी स्थित है, उनकी सभी की जो स्ट्रेंथ है वो बलराम जी से आ रही है। और इसके अलावा बलराम जी और या भगवान संकर्षण कहिए, वे बेसिकली स्पिरिचुअल पावर देने के लिए हैं। और उन्हीं को ही स्पिरिचुअल पावर, देखिए हमें आध्यात्मिक गुरु से भी मिलती है, उनसे हम सुनते हैं, जो भी भगवान की कथाएं वगैरह है, बेसिकली जो भी निर्देश है हमें उनसे प्राप्त होता है, तो उनसे भी हमें मिलता है। तो जो गुरु महाराज है, वे बलराम जी के ही विस्तार है, इस तरह से समझिए आप। विस्तार मतलब इन द सेंस अनुयायी। विस्तार मतलब अवतार मत समझिएगा। विस्तार इन सेंस मैनिफेस्टेशन, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव अनुयायी है जो गुरु महाराज है, वो बलराम जी के। बलराम जी जो है वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर है, और उनसे ही बाकी सारे जो गुरु महाराज हैं, प्रामाणिक गुरु, वे उन्हीं के अनुयायी हैं, उनसे ही मतलब आ रहे हैं। तो एक जो आध्यात्मिक गुरु है, वे बलराम जी के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब भी क्या होता है? जो रिप्रेजेंट करे। तो बलराम जी स्पिरिचुअल पावर देते हैं, उनके साक्षात रिप्रेजेंटेटिव है गुरु महाराज। और यस, इस तरह से बताया जा रहा है। चैतन्य चरितामृत में भी ये बात कंफर्म की गई है कि जो गुरु महाराज है, वे भगवान की कृपा के ही मैनिफेस्टेशन है। चैतन्य चरितामृत में इस तरह से बताया गया है। तो आप सोचिए, आप देखिए, गुरु महाराज कहिए या प्रामाणिक भक्त कहिए, आपके जीवन में भक्तों का संग आपको प्राप्त हुआ, तो वह साक्षात भगवान की ही कृपा आपके जीवन में मैनिफेस्ट हुई है। अब आप बताइए, आप स्पेशल पोजीशन पे है कि नहीं? क्योंकि भगवान की साक्षात कृपा सबके जीवन में तो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, पर आपके जीवन में हुई है। सो यू आर इन अ स्पेशल पोजीशन। तो स्पेशल पोजीशन में हम स्थित है, इसको हमें बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसको ग्रांटेड ना लेकर हमें बहुत अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करने चाहिए। ठीक है। अब भगवान भगवान के द्वारा ही इस तरह से योग माया को
ऑर्डर किया गया था कि इस तरह से वो जो भी मतलब उनकी ड्यूटी है इस तरह से उनको करना है। तो योग माया ने क्या किया, उन्होंने भगवान की परिक्रमा की और फिर इस भौतिक जगत में वे अवतरित हुई भगवान के मतलब भगवान ने जो भी कहा उसका पालन करते हुए। अब जब योग माया है जो भगवान की सुप्रीम पावर है, शक्तिमान की शक्ति है योग माया, समझ रहे ना, योग माया अंतरंगा शक्ति ही है, पर इस तरह से वे अपने विस्तार रूप में यहाँ भौतिक जगत में अवतरित होती है। विस्तार मतलब उनका जो परिवर्तित फॉर्म है महामाया के रूप में। और भगवान यहाँ पर जो लीला करेंगे उसमें योग माया भी अवतरित हुई है। योग माया ही तो सारा काम करेगी, भगवान अभी इतनी सारी लीलाएं करेंगे तो इसमें भगवान को भुलाने का या जो दूसरे जो भी भक्त है वे भी उनको भी भुलाने का काम योग माया का ही है कि आप जिनको सामने देख रहे हैं वो भगवान नहीं है, वो तो आपके प्रेमी हैं या आपके पुत्र हैं या आपके मित्र हैं। इस तरह से ये योग माया का ही कार्य है। तो अभी हाँ योग माया यहाँ पर अवतरित हुई और जैसा कि भगवान ने उनको बताया था, उन्होंने माता देवकी के गर्भ से जो अनंत शेष है उनको माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया। दोनों की दोनों ही माता रोहिणी और माता देवकी योग माया के प्रभाव में थी अभी। और योग माया का प्रभाव उस समय क्या था, वो दोनों योग निद्रा में थी, उनको कुछ भी होश नहीं था, ऐसे बिल्कुल सो रही थी। ठीक है, अब ये जब ये सब हुआ लोगों ने सोचा कि जो देवकी है, क्योंकि भाई सातवां जो पुत्र है वो तो बाहर आया ही नहीं, तो लोगों ने सोचा कि सातवां जो पुत्र है देवकी का उसका मिसकैरेज हो गया, मतलब वो पेट में ही गर्भ में ही गया, वो नहीं जन्म ले पाया वो, इस तरह से लोग सोचने लगे। लेकिन वास्तविकता क्या थी, बलराम जी तो यहाँ बलराम जी जो माता देवकी के पुत्र हैं वे तो अवतरित हो गए थे। अवतरित नहीं मतलब उस समय अभी अवतरित नहीं होते, वास्तविकता क्या थी, वे माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए थे। और अब माता रोहिणी के पुत्र में वो माता रोहिणी के रूप पुत्र के रूप में अब वे अवतरित होंगे। तो जब ये सब कुछ हुआ तो अब जो भगवान है, भगवान कृष्ण जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वे अपनी समस्त शक्तियों के साथ सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वसुदेव के मन में वह एंटर किए। भगवान का अव भगवान का अवतरित होने का जो स्टाइल था वो थोड़ा डिफरेंट था। पहले वे वसुदेव के मन में इस तरह से एंटर किए अपनी समस्त शक्तियों के साथ, और इस तरह से मतलब समझा जाना चाहिए कि जो भगवान कृष्ण है वो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को वसुदेव के हृदय में, वसुदेव का जो शुद्ध हृदय है उसमें अपने आप को प्रकट किया, और फिर वसुदेव के हृदय से वे माता देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए, है ना। इस तरह से हृदय में बेसिकली वो ट्रांसफर हुए। और आगे बताया जा रहा है कि वे माता देवकी के गर्भ में जिस तरह से ऑर्डिनरी बच्चों का जन्म होता है उस तरह से वे माता देवकी के गर्भ में नहीं आए थे, उस तरह से नहीं बेसिकली गए थे। भगवान जो है वे शक्तिमान है, ही इज ऑल पोटेंट,
और उनकी जो शक्ति है वो ऐसी है जो पूरी तरह से कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता, तो वो किसी भी तरह से अवतरित हो सकते हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे यहाँ पर बेसिकली लोग लोगों का जन्म होता है, भगवान के ऊपर ये कोई इम्पोज़िशन नहीं है कि भगवान भी इसी तरह से जन्म लेते हैं, बिकॉज़ ही इज़ भगवान। और जो व्यक्ति इस बात को समझ गया ना, उसका इस भौतिक जगत में वापस जन्म नहीं होगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, "जन्म कर्म च मे दिव्यम।" तो भगवान का जो जन्म है, कर्म है, वह दिव्य है, ऑर्डिनरी लोगों की तरह नहीं है। तो हाँ, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जैसे यहाँ पर बच्चों का जन्म होता है, उस तरह से भगवान का जन्म नहीं हो रहा है। भगवान अवतरित हो रहे हैं। अब जब वसुदेव ने इस तरह से फ़ील किया, मतलब कुछ डिफरेंट सा फ़ील उनको हो रहा था कि भगवान उनके हृदय में इस तरह से आ गए हैं। आप सोचिए ना, इस तरह से भागवतम में हम सुनते ही हैं 1.1.2 कि भागवतम सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं। अभी हम ये थ्योरी समझ रहे हैं, पर वास्तव में इसको एक्सपीरियंस करना, दैट कृष्णा इज़ इन माय हार्ट, कितनी डिफरेंट फीलिंग होगी वो। तो जो वसुदेव है, ही वॉज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट, और इस तरह से मतलब वो महसूस कर रहे थे। इसके आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि जब इस तरह से भगवान वसुदेव के हृदय में इस तरह से एंटर किए थे, तो बिल्कुल इस तरह से, मैं एक बार यहाँ पे पढ़ रही हूँ जो लिख रहा है। जब वासुदेव अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए थे, तब वे चमकते हुए सूर्य के समान प्रकट हुए, जिसकी किरणें आम मनुष्य के लिए हमेशा असहनीय और झुलसने वाली होती है। तो जब भगवान स्वयं, यहाँ से जो मुझे समझ आ रहा है, अगर कुछ गलती हुई तो आप बता दीजिएगा या आगे हम पढ़ेंगे। जब भगवान इस तरह से उनके हृदय में अवतीर्ण हुए, तो वसुदेव स्वयं ही वॉज लुकिंग वेरी ग्लोइंग, क्योंकि भगवान उनके हृदय में थे। कोई भी सामान्य जो व्यक्ति है वो कभी भी इतना तेजवान या इस तरह से बहुत ही ज्यादा इफलजन नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि साक्षात भगवान वसुदेव के हृदय में थे, तो वो इस तरह से दिख रहे थे। तो जो भगवान वसुदेव के हृदय में है और साक्षात जो भगवान है, उनमें कुछ भी भिन्नता नहीं है, वो अलग नहीं है, वो स्वयं भगवान ही है। कृष्ण के स्वरूप कहीं पर भी क्यों ना हो, भगवान के जो भी अवतार कहे या स्वयं भगवान कहीं पर भी क्यों ना हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, विशेषकर जब वे इस तरह से हृदय में प्रकट होते हैं, तो वे धाम कहलाते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, the appearance of the form of the Krishna anywhere, of the form of Krishna anywhere and especially within the heart is called धाम। धाम का मतलब सिर्फ भगवान का स्वरूप ही नहीं कहा जा रहा, या धाम का मतलब सिर्फ भगवान का जो स्पिरिचुअल धाम है उसको ही नहीं कहा जा रहा। धाम मतलब भगवान से संबंधित जो भी है, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का पेरिफेरनेलिया, मतलब जो भगवान जो भी धारण करते हैं, तो वो भगवान से अलग नहीं है। तो सभी साथ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, एक ही साथ में। तो भगवान का जो इस तरह से शाश्वत रूप है समस्त शक्तियों के साथ में, वो इस तरह से वसुदेव के हृदय में ट्रांसफर हुए, एंटर हुए, और वसुदेव के हृदय से फिर वे माता देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए। और उदाहरण क्या दिया जा रहा है, जिस तरह से सूरज की किरणें होती है, वो आपको मालूम होना चाहिए,
सूरज को स्टार कहा जाता है, मतलब सूरज इज, सन इज ऑल्सो अ स्टार, और उसकी जो किरणें हैं, उसकी किरणों से चंद्रमा को तेज प्राप्त होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये एग्जाम्पल बताया जा रहा है। अब भगवान जो परमेश्वर है, वो इस तरह से माता देवकी के देह में एंटर किए, वसुदेव की देह से। डेफिनेटली जो हृदय वो देह में होता है, तो वसुदेव से वो देवकी, माता देवकी के हृदय में या देह में इस तरह से ट्रांसफर हुए। और अब अगेन यहाँ पर भी भगवान जब ट्रांसफर हुए हैं, तो इसमें भी ऑर्डिनरी जो चीजें होती है उस तरह से लिमिटेशंस नहीं थी भगवान के ऊपर। जब भगवान है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान मतलब अपनी पूरी शक्तियों के साथ में वहां पर स्थित है। और उसके अलावा जब भी भगवान वहां पर स्थित है, तो भगवान के दूसरे जो स्वरूप है, तो वे भी वहीं पर ही है, क्योंकि भगवान से वो अलग तो नहीं है। भगवान के जितने भी हम अवतार देखते हैं, भगवान नरसिंह देव, वरादेव, नारायण, सभी वहां पर स्थित है, क्योंकि वो स्वयं भगवान ही है, भगवान से अलग नहीं है। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो भगवान के संबंध में, क्योंकि भगवान भगवान है, तो भगवान के संबंध में जो भी अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं वो सब कैपिटल लेटर में होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे लिख रहा है, एंड के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे दे। दे मतलब कि भगवान के जो भक्त, सॉरी, अवतार है, उनको यहाँ पर इंगित किया जा रहा है, लेकिन कैपिटल लेटर में है ये। तो ये बेसिकली हमें कॉन्शियस करता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये, आप प्रभुपाद जी की सारे ग्रंथ में इस तरह से देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। इस तरह से माता देव की जो है, वे भगवान की घर बन गई। ग्रह है, ग्रह में रहता है व्यक्ति, तो इस तरह से भगवान देव माता देवकी के अंदर है अभी, तो माता देवकी ग्रह बन गई उस समय। घर, रेजिडेंस पता बेसिकली जहां पर व्यक्ति रहता है। और वे वही व्यक्ति है जो अभी माता देवकी के गर्भ में है, जो कि सभी सृष्टि के कारण है। जो देवकी है वे परम सत्य की ग्रह बन गई, रेजिडेंस। लेकिन क्योंकि वे कंस से भयभीत थी, कंस के घर में इस तरह से कैद थी बेसिकली, कारागृह में, तो वो एक अग्नि जो किस तरह से, ठीक है, प्रज्वलित हो रही है, पर वो थोड़ी सी सप्रेस होने लगे, दब जाए, बुझने लगे। ऐसा होता ही है, आपने कभी अग्नि जलाई होगी, बॉनफायर जिसे कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे थोड़ी जो अग्नि है वो काफी समय से जलने के बाद में शमित होने लगती है। फिर उसको वापस से प्रज्वलित करने के लिए उसमें थोड़ा कैरोसिन का तेल डाला जाता है। तो इसी तरह से शी वॉज लुकिंग वेरी अफल्जेंट, बहुत उनका मतलब बहुत तेज था उनके चेहरे पर, क्योंकि भगवान उनके गर्भ में थे। लेकिन कंस से भयभीत होने के कारण शमित अग्नि की तरह वे प्रतीत हो रही थी, या एक ऐसी शिक्षा जिसका दुरुपयोग किया जा सके। इसको देखिए, एग्जाम्पल से पता जा रहा है, जग में कोई जग है, उसमें जब अग्नि है, तो जग में होने के कारण वो इतनी तेजवान नहीं दिखती है, इतना तेज नहीं होता है उस अग्नि में। उसी तरह से कोई भी जो शिक्षा है जिसका, ऐसी शिक्षा जिसका मिसयूज हो रहा है, या इसको ऐसे समझिए, ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे सामने वाला व्यक्ति बिगड़ सकता है, तो ये ऐसी जो शिक्षा है ये लोगों का कल्याण करने वाली नहीं होती है, तो इसकी भी ज्यादा सराहना नहीं की जाती।
तो देवकी बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि इस तरह से वे प्रतीत हो रही थी कंस के भय के कारण, कंस के घर में ही इस तरह से चार दीवारी में वो कारागृह के चार दीवारी में कैद होने के कारण। और इस तरह से जब भगवान उनके गर्भ में थे तो देवकी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत मतलब उनके चेहरे पर तेज दिख रहा था, लेकिन उनकी इस सुंदरता को कोई भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो कैद थी वहां पर। तो ये बात थी। अब कंस लेकिन जब वो वहां पर आया, उसे मालूम चला आठवीं संतान है गर्भ में, तो वो अपनी बहन देवकी की ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी, मतलब वो जो सुंदरता थी विच वॉज ट्रांसेंडेंटल, सामान्यतः किसी व्यक्ति में वो नहीं देखी जाती, वो तेज वो देवकी के चेहरे पर देख पा रहा था। और उसी से ही उसको भनक लग गई थी कि जो भगवान है वो देवकी के गर्भ में आ गए हैं। कभी भी कंस को देवकी इस तरह से, जिस तरह से अभी उसके उनके चेहरे पर तेज था, उस तरह से वो कभी भी नहीं दिखी थी देवकी को, लेकिन अभी इस तरह से उसने देखा तो वो समझ गया था कि भगवान देवकी के गर्भ में आ गए हैं। तो इस तरह से जो कंस है वो थोड़ा बहुत डर गया, बहुत उसको घबराहट होने लगी, क्योंकि उसको अब पक्का श्योर हो गया था कि जो भगवान है वो आ गए हैं इसके गर्भ में और वो पक्का मुझे फ्यूचर में मेरा वध कर देंगे। तो कंस इस पैराग्राफ को पूरा करके रुकेंगे हम। कंस इस तरह से सोचने लगा कि देवकी के साथ क्या किया जाना चाहिए। पक्का विष्णु या कृष्ण इसके गर्भ में है, और विष्णु का या कृष्ण का जो मिशन है, मतलब उन्होंने जो सोच लिया वो होकर तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है वो टल जाए। तो उसको बहुत अच्छे से पता था कंस को कि विष्णु का जो प्लान है उसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। बेसिकली जो उनका पर्पस है, जो भी उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से वो प्रकट होंगे या देवकी के घर में आए हैं, उसको कोई भी फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता, मतलब उसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो पर्पस अमोघ है, वो होगा ही। तो अब देखिए, कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को समझ सकता है कि भगवान के जो नियम है उनका कभी भी खंडन नहीं हो सकता है। नियम जो बनाए हैं वो होगा ही। कोई भी व्यक्ति पाप आचरण कर रहा है वो नर्क जाएगा ही, नो मैटर वो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्या उसकी पोस्ट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब कोई भी दानव कितना ही कुछ भी प्रयास कर ले, भगवान का जो भी नियम है वो तो लागू होंगे ही, मतलब वो होंगे ही, उनको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो कंस ने इस तरह से सोचा, अगर मैं अभी देवकी को मार देता हूं तो फिर जो विष्णु है वो मतलब गुस्सा हो जाएगा, और इस तरह से फिर बिकॉज ही इज सुप्रीम, बहुत मतलब शक्ति है, तो कुछ भी वो कर सकते हैं। तो देवकी को अभी मारना ठीक नहीं होगा, ये मतलब संकट मोलना होगा, मैं खुद ही संकट मोल लूंगा। और वो ये भी नहीं चाह रहा था कि उसका नाम खराब हो। तो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में जब देवकी के गर्भ में कोई बच्चा है और इस समय वो अगर देवकी को मारता है तो फिर उसकी रेपुटेशन खराब होनी थी। देवकी एक स्त्री थी और वो मेरी शेल्टर में थी, मतलब मेरे यहाँ पर मेरे अंडर में थी वो, ऊपर से प्रेग्नेंट है, और अगर मैं अभी इसको मारूंगा तो तुरंत मेरी थू थू होगी, मतलब मेरी रेपुटेशन बहुत इस तरह से पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। और मैंने जो भी अभी तक कुछ भी
पुण्य भी किए हैं मैंने, पता नहीं कुछ पुण्य किए थे कि नहीं, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। और पुण्य नष्ट होने के कारण मेरा जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो जाएगा। देखिए इस तरह से बताया जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर पाप आचरण करता है तो वो जितने वर्ष जीने वाला था उससे उसकी आयु घट जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है या पुण्य भी कर रहा है तो उससे उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो इसने पता नहीं कुछ पुण्य करे थे कि नहीं, पर इस तरह से सोच रहा था, अगर मैं इस तरह से एक प्रेग्नेंट स्त्री को इस तरह से मैं मार दूंगा तो एक तो मेरी रेपुटेशन भी मिट्टी में मिलेगी, ऊपर से मैंने जो पुण्य किए हैं, मेरे जो भी पुण्य है वो भी नष्ट हो जाएंगे, जिससे मेरी जो उम्र है वो भी घट जाएगी। तो इस तरह से वो बहुत विचार कर रहा था। ठीक है, इससे अब हम यहाँ पर रुकेंगे, आगे का डिस्कशन विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।